गांव के बाहर स्थित पुराना रेलवे स्टेशन कालीधाम अब लगभग सुनसान रहता था। लोग कहते थे कि वहां रात में अजीब घटनाएं होती हैं, मगर मोहन, जो पास के शहर में नौकरी करता था, इन बातों पर यकीन नहीं करता था। उस दिन काम खत्म करने में देर हो गई और आखिरी ट्रेन पकड़ने के लिए उसे जल्दबाजी करनी पड़ी। जब वह कालीधाम स्टेशन पहुंचा तो वहां सन्नाटा था। दूर सिर्फ एक धीमी रोशनी जल रही थी। प्लेटफॉर्म पर सिर्फ एक बेंच और एक बूढ़ा टिकट कलेक्टर बैठा हुआ था। मोहन ने टिकट खरीदा और ट्रेन का इंतजार करने लगा। टिकट कलेक्टर ने उसे अजीब नजरों से देखा और कहा, रात की इस ट्रेन से सफर मत करना। बहुतों ने सफर किया लेकिन लौटे नहीं। मोहन हंसा और उसे अंधविश्वासी कहकर अनसुना कर दिया। तभी ट्रेन की सीटी सुनाई दी। जैसे ही ट्रेन प्लेटफॉर्म पर रुकी, दरवाजे अपने आप खुल गए। ट्रेन के भीतर अंधेरा था, लेकिन मोहन ने ध्यान नहीं दिया और अंदर चला गया। ट्रेन में सन्नाटा था, हर कोच खाली। उसने खिड़की के पास की सीट चुनी और बैठ गया। ट्रेन चल पड़ी। कुछ देर बाद मोहन को लगा कि किसी ने उसके पास से गुजरते हुए हवा का झोंका दिया। उसने इधर उधर देखा लेकिन कोई नहीं था। अचानक खिड़की के शीशे पर किसी के नाखूनों से खरोंचने की आवाज आई। मोहन ने डरते हुए खिड़की से बाहर देखा। बाहर सिर्फ अंधेरा था, लेकिन तभी एक सफेद परछाई खिड़की के पास से गुजरी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। जैसे जैसे ट्रेन आगे बढ़ी, खिड़कियों के बाहर अजीब अजीब चेहरे दिखने लगे। उनकी आंखें खाली थीं और वे उसे घूर रहे थे। मोहन ने घबराकर अपनी सीट बदल ली। अचानक ट्रेन रुक गई। दरवाजे खुले और एक काले कपड़े में लिपटी औरत अंदर आई। उसका चेहरा छिपा हुआ था। उसने धीमे कदमों से मोहन की ओर देखा और कहा, तुमने हमारी चेतावनी अनसुनी की, अब तुम नहीं बचोगे। मोहन चिल्लाया और दरवाजे की ओर भागा, लेकिन दरवाजे बंद हो चुके थे। ट्रेन फिर चल पड़ी। औरत उसके करीब आने लगी। मोहन की सांसें तेज हो गईं। उसने मदद के लिए चिल्लाया, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। अगली सुबह कालीधाम स्टेशन पर उस ट्रेन की आखिरी सीट पर सिर्फ एक टिकट पड़ा था। मोहन का कोई अता पता नहीं था। लोग कहते हैं कि वह ट्रेन अब हर रात चलती है, लेकिन जो उसमें चढ़ता है वह कभी वापस नहीं लौटता।